ठीक है, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके मोहम्मद असफर एहसन साहब। शुक्रिया असफर साहब, आपने हमें टाइम दिया। असफर साहब, बड़ी अच्छी बात है जिस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, और सिर्फ हम ही नहीं, ये तो मालियाती इदारे, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे भी इसको इंडोर्स कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान के पास ऐसा क्या ऑफ़र कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान कि हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का इंटरेस्ट और गल्फ़ कंट्रीज़ का इंटरेस्ट बहुत बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान तो आइडियल मुल्क में शामिल होता जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का। बात यह है कि इस वक्त गल्फ इंटरेस्ट जो कंट्रीज उनका बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, खास तौर पे सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करते हैं तो वो जेन्युइनली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। बट ये इंटरेस्ट आज से नहीं है, इंटरेस्ट पिछले कई साल से है, जब से ये सऊदीया का अपने यहाँ फेस देख रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान के बाद। और ये कई बिलियन डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान अवेल कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमने कई साल इसमें जाया किया स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पा रहे। अभी भी रिसेंटली इन्होंने $5 बिलियन का पैकेज एक अनाउंस किया है, जिसमें मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस दफा फाइनली जाके एक या दो G2G के प्रोजेक्ट्स फाइनल हो जाएंगे। बट उसके बाद अगर हम G2B की बात करते हैं और हम B2B की बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी टाइम लगेगा। दे आर बियॉन्ड सीरियस, बट हमें अपने घर को सीधा करना होगा, हमें अपनी पॉलिसी रिफॉर्म्स को लेकर आना होगा जिस पे काम चल रहा है, हमें वो इंसेंटिव्स देने होंगे जो एक इन्वेस्टर को चाहिए होते हैं, और साथ में हमें उस जगह पर आके खड़ा होना होगा जहाँ पे हम किसी भी कंट्री को बशमूल गल्फ कंट्रीज और किसी भी इन्वेस्टर को एक एश्योरेंस दे सके कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना सऊदी इन्वेस्टर्स का, वो बहुत ज्यादा है, और उनका यही ट्रस्ट डेफिसिट होता है कि आज पॉलिसी कुछ है, 6 महीने बाद या साल भर बाद पॉलिसी चेंज हो सकती है। तो ये कुछ एश्योरेंसेस हैं, और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो लैंडस्केप होता है इन्वेस्टमेंट का, वो में अपना बेहतर करना होगा। अगर हम ये बेहतर कर लेते हैं तो ये 5 बिलियन नहीं, ये 10 बिलियन भी हो सकते हैं, वरना आपको $1 बिलियन भी नहीं मिलेगा। तो आपको जो मोमेंटम बनाना है वो ये बनाना है कि G2G के कुछ प्रोजेक्ट्स तो हैं जो फाइनल हो सकते हैं, और मैं समझता हूँ 1-2 प्रोजेक्ट फाइनल होने जा रहे हैं अगले 1 से 1.5 महीने में। लेकिन इसके अलावा G2B में और B2B की जो पूरी एनवायरनमेंट बननी है, उसके लिए आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना होगा, और उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करना है। कि दुनिया में आप किसी भी जगह से अगर FDI की बात करते हैं, आप उस वक्त तक सस्टेनेबल FDI अचीव नहीं कर सकते जब तक आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, जिसमें लोकल इन्वेस्टर भी है बिल्कुल, और वो फॉरेन इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, जब तक आप उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो सर ये जो SIFC का प्लेटफॉर्म है, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के इस अम्ब्रेला को फॉल किया गया है, ताकि जो भी हिचेस हैं, ब्यूरोक्रेसी के मामला आते हैं, फाइल्स के इश्यूज हैं, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब तक हम लोकल इन्वेस्टर्स को उसके साथ ताउन नहीं करेंगे, तो वो पहली प्रायोरिटी हमारी कि हम अपने लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करें। देखिए, SIFC एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं समझता हूँ बहुत आउटस्टैंडिंग काम हुआ है फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, और उसमें फर्दर बेहतरी आ रही है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये फैसिलिटेशन के मोड से भी बाहर निकलना होगा। आपके प्रोजेक्ट्स रेडी नहीं है आपके पास, तो आपको मार्केट सैलरीज पे वो प्रोफेशनल हायर करने होंगे SIFC के अंदर भी, और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जहां पर आपके लोग आज के चाइना को, आज के सऊदी अरब को और आज के बड़े इन्वेस्टर को हैंडल कर सके, प्रोजेक्ट्स को रेडी कर सके। आज भी हमारी गवर्नमेंट में वो लोग नहीं हैं जो प्रोजेक्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे रेडी कर सके। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है जिसमें जो एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ आप प्राइवेट सेक्टर के मार्केट सैलरीज पे लोग लेकर आए, जिनका एक टैलेंट है, जिनकी कैपेबिलिटीज हैं। आप सऊदी एक्सपर्ट्स लेकर आए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स लेकर आए, चाइना को डील करने के लिए चाइना एक्सपर्ट्स लेकर आए जो उनकी चीजों को समझते हैं। मेरा जो आज BOI में बैठा हुआ या किसी भी मिनिस्ट्री में बैठा हुआ चाइना डेस्क का जो एक्सपर्ट है, वो आज के चाइना को डील नहीं कर सकता। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर सऊदी अरेबिया एंड गल्फ कंट्रीज, बिकॉज सऊदी अरेबिया जो है ना आज दुनिया की सबसे हैपनिंग प्लेस है। रियाद इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन द वर्ल्ड एज फार एज द बिजनेस एंड इकोनॉमी इज कंसर्न। बिल्कुल ऐसे लेकिन आज के सऊदी अरेबिया को डील करने के लिए, बिकॉज वहां जो लोग बैठे हैं जो डील करते हैं, कोई मैरिलैंड से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, यहाँ पे हमने डिप्टी कमिश्नर लेवल के लोग बिठा के हम डेलीगेशंस में बिठा देते हैं। तो ये मैं क्रिटिकल फीडबैक दे रहा हूँ
जिनको आपने एड्रेस करना होगा। आपको वो कैपेबल टीम्स और वो कॉम्पिटेंट टीम्स डेवलप करनी होंगी जिससे पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सके। मैं ये बिलीव करता हूं, और मैं जो बिलीव करता हूं वो ग्राउंड रियलिटी पे बेस करके बिलीव करता हूं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी इंसाइट्स हैं, वो ये है कि पाकिस्तान सिर्फ सऊदी अरेबिया से कई बिलियन डॉलर साल के अट्रैक्ट कर सकता है, साल के, एवरी ईयर। बट उसके लिए हमें अपना किबला काबा चेंज करना होगा। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरे अपने घर को सही करने की, वो तमाम फैसिलिटेशन मोड, और उसके लिए जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसको जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपका पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है और जो फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुका है, अगर वो सेटिस्फाई होता है, वो खुश होता है, आप यकीन करें आपकी जेवीज खुद शुरू हो जाएंगी, आपकी कोलैबोरेशन खुद शुरू हो जाएंगी। ये चीज को अंडरस्टैंड करने की बात है, और ये अंडरस्टैंडिंग है। जो मेरी गुफ्तगू इस वक्त गवर्नमेंट में हुई है, लास्ट वीक आई वाज इनवाइटेड टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस फॉर अ ब्रीफिंग ऑन सऊदी अरेबिया एक्चुअली, एंड सेम वर माय पॉइंट्स एंड दे वर रिसेप्टिव, दे ऑल रिसेप्टिव। तो आपको ये तमाम चीजें करनी है अगर आपको इस दफा आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि बड़े कॉम्पिटेंट लोगों को जो है मतलब लेकर आना ज़रूरी है। उसके बगैर हम कोई फ्रूटफुल नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे। ट्रेड पॉलिसी स्ट्रेटेजिकली भी हमें उस पर भी काम करना होगा। साथ साथ आप ये भी समझ रहे हैं कि हमें बार्टर ट्रेड को, मतलब और भी जो मल्टीपल जो हमारे एफर्ट्स हैं उन पर भी फोकस करना ज़रूरी होगा साथ में। असफर साहब, हमें देखें, जो एक पिक्चर बनती है ना लार्ज, उसके लिए आपको सारे डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। जब आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं ना, तो खूबसूरत सी पिक्चर बनती है। तो इसमें सारे डॉट्स को कनेक्ट करना होगा, हमें एक कोलैबोरेटिव मोड में आना होगा। हमारे यहाँ आइसोलेशन में काम करती हैं, मिनिस्ट्रीज भी आइसोलेशन में काम करती हैं, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है पर अलग काम कर रही होती हैं। प्राइवेट सेक्टर को, जो हमारा बिजनेसमैन है, जो लोकल बिजनेसमैन है, उसको आपको कंप्लीटली इंगेज करना होगा, क्योंकि उसके फीडबैक पे आप चलेंगे। फिर आपको ब्यूरोक्रेसी को कंप्लीट इंगेज करना होगा। आपको मिलिट्री ऑलरेडी आपकी SIFC के प्लेटफॉर्म पे इंगेज हुई भी है। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी एंड द प्राइवेट सेक्टर, इन चारों की जो कोलैबोरेटिव एफर्ट होगी, उसके थ्रू पाकिस्तान में आप एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा। ये नहीं कि आज आप समझे कि कल जो है वो $10 बिलियन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें हमें ये समझने की जरूरत है, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान का जो FDI का इनफ्लो था लास्ट ईयर का, वो $9.5 बिलियन था। हमारा जो FDI इनफ्लो था वो सिर्फ $1.76 बिलियन था। हम 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। काजाकिस्तान, जो हमारी एक और नेबरिंग कंट्री है सेंट्रल एशिया में, उसका $27.86 बिलियन की FDI इनफ्लो है 2022 की, और सेम केस ऑफ 2023। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि इन तमाम कंट्रीज ने आसियान में, फार ईस्ट में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में जिन कंट्रीज के साथ मसले चल रहे थे, मसाइल चल रहे थे, उन्होंने पिछले 8-10 साल में वो कौन सी पॉलिसीज दी, किस तरह से अपने घर को सीधा किया, किस तरह से वो पॉलिसीज को बेहतर कर सके कि आज वहां पर एक सस्टेनेबल FDI आ रही है। आज वहां पर इन्वेस्टर जो लोकल है वो ग्रो कर रहा है, और उसके थ्रू उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। ये शॉर्ट टर्म के नहीं, इसके लिए लॉन्ग टर्म की एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, मैं बात बहुत जिम्मेदारी से करता हूं हमेशा, बिकॉज मैंने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हेड किया पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के पास कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। आज की तारीख में भी पाकिस्तान को 20 से 25 साल की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी होगी। पाकिस्तान जब तक एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा, और जब तक हम इस कंडीशन में नहीं आएंगे कि हम किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी कंट्री को एश्योरेंस दे सके फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी फॉर मिनिमम 8 to 10 years, पाकिस्तान कुछ अट्रैक्ट कर भी लेगा तो वो कभी सस्टेनेबल नहीं होगी। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, उस इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें काम करना चाहिए, और उन इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको कॉम्पिटेंट टीम्स चाहिए, राइट पर्सन चाहिए, राइट प्लेसेस पे, चारों सूबों के अंदर भी और फेडरेशन के अंदर भी। ठीक है, आपकी सजेशन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेड के हवाले से भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के खित्ते में तिजारत बड़ी महदूद है, लेकिन तिजारत के फ़रोग के लिए वसी मौके मौजूद हैं। उस पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जो स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट की है वही ट्रेड की स्ट्रैटेजी है। हर चीज की एक स्ट्रैटेजी है। लैक ऑफ हमारी एब्सेंस ऑफ स्ट्रैटेजी पे ना, उसमें काम नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ये तमाम, जो आप ट्रेड की बात करें, आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, इवन आप एजुकेशन की बात करें, आप हेल्थ केयर की बात करें, आप क्लाइमेट की बात करें, आप पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, हमें एज कंट्री ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है। आवर पॉपुलेशन साइज इज 250 मिलियन एंड बाय 2047 आवर साइज विल बी 400 मिलियन। तो हम दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है। हम कोई यूरोप या अफ्रीका की छोटी कंट्री नहीं है। हम एडहॉक सिस्टम पे जो चलते हैं हर चीज में,
वो सिस्टम पाकिस्तान को कभी भी प्रॉस्परस नहीं कर सकेगा। हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा हर हर शोबे में, हर हर सेक्टर में, इकोनॉमी के हर हर उसमें, चाहे वो ट्रेड की बात करें, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करें। हमारे यहाँ एक एडहॉकिज्म है जो सबसे बड़ी रूट कॉज है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। और अगर हम सऊदीया को, गल्फ कंट्रीज को, आज की गल्फ कंट्रीज को, जितनी वो डेवलप हो गई हैं, जितनी वो एडवांस हो गई हैं, अगर हम आज भी एडहॉकिज्म के थ्रू उसको ट्रीट करना चाहते हैं, मैं आपको बहुत पेन के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन मैं ये समझता मेरा ख्याल है हुकूमत बड़े एफर्ट कर रही है इस वक्त। असफर साहब, बस एक लास्ट कमेंट कर दीजिएगा सर, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। 5 कमेंट ये है कि नहीं 5 फ्रेमवर्क के इजरा के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ, उस पर लास्ट कमेंट कर दीजिएगा आप। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, बाकी जो पूरी टीम है, दे आर सीरियस, दे आर बियॉन्ड सीरियस, दे आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। बट इसकी कंटिन्यूएशन की और इसमें कंप्लीट सपोर्ट की जरूरत है, इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। अगर इस दफा हम ये कर जाते हैं, मैंने आपको इसलिए बोला कि पहली दफा मैं ये देख रहा हूँ कि अगले 1-1.5 महीने में 1-2 जो D2D प्रोजेक्ट्स हैं वो होंगे, बट उसके बाद जो फॉलो अप आपका होना है G2B के लिए और B2B के लिए, आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान और अपने घर को सही करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया असफर साहब, आपने टाइम दिया।